डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेस। मैं मनोज कुमार पाल। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है रसायन विज्ञान की परिभाषा और रसायन विज्ञान का पूरा परिचय, रसायन विज्ञान की शाखाओं की भी परिभाषा और रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो एग्जामिनर आपसे आकर के पूछता है। ठीक है ना। रसायन विज्ञान की इंग्लिश आप लोग जानते होंगे। रसायन विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केमिस्ट्री शब्द के इतिहास की, कि केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है और इसका इतिहास क्या रहा है। देखिएगा, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के, मिस्र देश के प्राचीन नाम, मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया से हुई है। कीमिया से हुई है। यानी बच्चों, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। अब बात आती है कि इस कीमिया का अर्थ क्या होता है। इस कीमिया का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, कीमिया, जो ये हमारा जो कीमिया है, कीमिया का मतलब होता है धातु निर्माण की तकनीकी। धातु निर्माण की तकनीकी, की तकनीक, धातु निर्माण की तकनीक। देखिएगा, जो मिस्र देश है ना, मिस्र देश की जो मिट्टी का है वो उसका रंग काला है और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ एक क्या होता है? काला रंग। क्योंकि मिस्र देश की जो मिट्टी है उसका रंग कैसा था? काला था है, इसीलिए उसका नाम, प्राचीन नाम कीमिया था। और वर्तमान में मिस्र का नाम हमारा इजिप्ट है। इजिप्ट को ही हम लोग, मिस्र को ही अब इजिप्ट के नाम से जानते हैं, जिसका प्राचीन नाम कीमिया था। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के, यानी कि ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? धातु निर्माण की तकनीकी। अब आप लोग अब आप लोग समझेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा। ठीक है ना। रसायन विज्ञान की परिभाषा। देखिएगा, हमने बच्चों विज्ञान की परिभाषा का वीडियो बनाया था। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 2 लाख से अधिक आप लोगों ने, आप बच्चे देख चुके हैं। आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा। और अगर आप विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन किसी की भी वीडियो देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर सर्च करना है आपको, विज्ञान की परिभाषा मनीष सर। ठीक है ना। तो अपना वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक। या स्मार्ट करियर क्लासेस चैनल पर जाकर के पॉपुलर में जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे वो आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं रसायन विज्ञान की शाखा। देखिएगा, रसायन विज्ञान ये जो होता है, यह आपकी विज्ञान की शाखा है। किसकी बच्चों शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो बच्चों, विज्ञान, इसकी देखिए, हम रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ाएंगे, रसायन विज्ञान की शाखाओं की परिभाषा पढ़ाएंगे, तो हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे ना, वो आपको याद नहीं करना होगा, समझना होगा। और समझने पर आप फोकस करिएगा। देखिए, विज्ञान की रसायन विज्ञान शाखा है तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत। देखिएगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे वो किसी भी विज्ञान हो, चाहे विज्ञान की शाखा हो, चाहे रसायन विज्ञान की शाखा हो। अगर हम लोग रसायन विज्ञान की शाखा के बारे में पढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान की वो शाखा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। विज्ञान, हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचनाओं, संरचनाओं तथा, संरचनाओं तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान, प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है।
तो आप लोगों ने अभी रसायन विज्ञान की परिभाषा को समझा है। क्या समझा? कि ये विज्ञान की शाखा है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के किसके बच्चों? पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचनाओं तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान बच्चों कहलाता है। ठीक है ना? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना? रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की बहुत सारे शाखाएं हैं, लेकिन आपको केवल 3 शाखाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। रसायन विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं। रसायन विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो रसायन विज्ञान की आप लोगों को 3 शाखाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। कार्बनिक रसायन, आपको ये 3 ही रसायनें पढ़नी भी होती हैं। कार्बनिक रसायन, नंबर 2 अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और नंबर 3 बच्चों क्या होती है? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। ठीक है बच्चों? भौतिक रसायन। ठीक। यानी कि रसायन विज्ञान की शाखाओं में आपको 3 शाखाएं पढ़नी होती हैं, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में। किसके बारे में शुरू करेंगे? कार्बनिक रसायन के बारे में। देखिएगा, कार्बनिक रसायन जो है ना, ये कार्बनिक रसायन आपकी रसायन विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान की शाखा है। तो परिभाषा आप लोग समझ चुके हैं। क्या करना है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत देखिएगा देखिएगा परिभाषा की बात करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत देखिएगा, ये बात भाई वाली बात आई आपको। ये आपको कुछ नहीं याद करना होगा, केवल समझना होगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत। अच्छा, बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। तो कार्बनिक मतलब इसमें के मतलब क्या हुआ? कार्बन के यौगिकों का। जिसके अंतर्गत किसके यौगिकों का? कार्बन के यौगिकों का। कार्बन के यौगिकों का। कार्बन के यौगिकों का क्या किया जाता है? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं, ये तो परिभाषा आपकी होगी पुरानी परिभाषा, लेकिन आधुनिक परिभाषा में बात करते हैं। तो आधुनिक अगर केमिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो ये परिभाषा गलत साबित होगी, क्योंकि कार्बन के यौगिक में जो बात आती है ना, तो कार्बन के यौगिक में बात आती है हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों की। किसकी बात आती है बच्चों? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों की। हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न तथा उनके व्युत्पन्नों व्युत्पन्नों ठीक है ना, का अध्ययन किया जाता है। देखिए, तो कार्बनिक रसायन की जो परिभाषा बनी है वो आप बता सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अच्छा, अगर अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप सीधी सीधी परिभाषा कर सकते हैं कार्बनिक रसायन की, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। किसका बच्चों? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। उनके व्युत्पन्नों का उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर दोबारा क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए। किसकी परिभाषा समझ रहे थे हम लोग? कार्बनिक रसायन की परिभाषा समझ रहे थे। पुरानी परिभाषा समझी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो आधुनिक परिभाषा है वह आपकी है रसायन विज्ञान की वह शाखा। रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब आप दिमाग में उत्पन्न होगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और उनके व्युत्पन्न किन्हें कहते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा बनेगी कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। वे यौगिक जो किससे मिलकर बने होते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और
कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। देखिएगा आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन की भी परिभाषा समझ ली, याद भी रखेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने बात करी यहाँ पर C4H10, ठीक है ना, ब्यूटेन का सूत्र है। हमने बात करी यहाँ पर CH4 मेथेन का सूत्र। देखिए हाइड्रोकार्बन है, कार्बन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, उनके व्युत्पन्न यानी कि जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हो। जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर ग्लूकोज की, C6H12O6। देखिए यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, उसके साथ अलावा क्या चीज़ है, ऑक्सीजन। यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई अन्य तत्व आता है और उनसे मिलकर जो यौगिक बनता है उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का व्युत्पन्न बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। अब बात आती है हमारी अकार्बनिक रसायन की। किसकी बात आएगी, अकार्बनिक रसायन की। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन देखिएगा यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, आ जुड़ा हुआ है, और आ का मतलब क्या होता है, नहीं, और कार्बनिक मतलब क्या हो गया, कार्बन, कार्बन, ठीक है ना। यानी कि इसकी परिभाषा बोलो क्या बनेगी, अकार्बनिक रसायन की परिभाषा। चाहता तो मैं आपको फोटो करके लिख के आपको समझा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझें। तो ये किसकी शाखा है बच्चों, रसायन विज्ञान की शाखा है। तो एक तो बात आपने समझ गए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ये बात देखिएगा जितनी भी परिभाषाएं लिखवाई सभी में ये बात कॉमन थी। विज्ञान वाले में, ठीक है, रसायन विज्ञान में विज्ञान थी और ये रसायन विज्ञान की शाखा है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है ना। आ मतलब नहीं, कार्बन मतलब कार्बन, कार्बन को छोड़कर या कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त, ठीक है ना, कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त शेष सभी तत्वों, शेष सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों, तथा उनके यौगिकों के गुण, संरचना, संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, अकार्बनिक रसायन कहलाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। देखिएगा आप लोगों ने क्या समझा, अकार्बनिक रसायन की परिभाषा में एक ये बात तो कॉमन थी, रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त, यानी कि इसका मतलब हो गया कार्बन को छोड़ के शेष सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है ना, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी H2O की, देखिएगा इसमें कार्बन तो नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, तो जिसमें कार्बन आ जाए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तो वो कार्बनिक यौगिक है। केवल कार्बन होगा तो अब कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है। आपको मैंने आधुनिक परिभाषा बताई कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से तथा उनके व्युत्पन्नों, ठीक है, जिनका अध्ययन किया जाता है उन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। जिसमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक रसायन होगा। अब आप समझेंगे लास्ट, भौतिक रसायन के बारे में। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन देखिएगा अब आप लोग इसकी एक लाइन तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। क्या बनेगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ये बात मैं आपको अब नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग समझ गए होंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है ना, रासायनिक अपक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है, भौतिक रसायन कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। तो भौतिक रसायन में किसके अध्ययन किया जाता है, रासायनिक अपक्रियाओं के, रासायनिक अपक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। बहुत सिंपल थी, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया आई, अगर ये परिभाषा समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में अब हम आपके सामने वो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बनिक रसायन में सबसे पहले किस यौगिक का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, यानी किस प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग हुआ था या एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा किसका हुआ था, बोलो। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग हुआ था, तो हुआ था आपका यूरिया का। किसका हुआ था बच्चों, यूरिया का हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है ना बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर कार्बन आया हुआ है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। लेकिन कार्बनिक यौगिक का ये व्युत्पन्न, देखिए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी आया हुआ है, तो ये इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग हुआ बच्चों, यूरिया का प्रयोग हुआ। नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा किसने प्रयोग किया था बच्चों, ठॉलर ने प्रयोग किया था। ठॉलर ने, किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठॉलर। कुछ किताबों में व्हाइलर भी लिख के आ सकता है, व्हाइलर बच्चों। ठीक है ना। तो इसीलिए ठॉलर यानी कि व्हाइलर को कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है। कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है। कार्बनिक रसायन का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बनिक रसायन का पिता कौन है, तो आप बताएंगे व्हाइलर। कुछ किताबों में व्हाइलर है, कुछ किताबों में ठोलर है। ठीक है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कार्बनिक जो प्रयोगशाला है तो उसमें सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था यूरिया का। ठीक है ना। अच्छा बात, आपसे जब आपने कार्बनिक रसायन का जो पिता समझा, ठोलर। अब बात आती है रसायन विज्ञान के पिता। तो देखिएगा, रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता, बोलो बच्चों कौन है, रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल, रॉबर्ट बायल। ठीक है ना। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, रॉबर्ट बायल। आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता आपके हैं लेवासिए बच्चों। कौन है, लेवासिए। इनका पूरा नाम है आंतोइन लेवासिए। आपसे पूछा जा सकता है रसायन विज्ञान के पितामह, रसायन विज्ञान के पितामह। तो बोलो बच्चों, रसायन विज्ञान के पितामह कौन थे, बर्जीलियस थे। कौन थे, बर्जीलियस, बर्जीलियस। ठीक है बच्चों, बर्जीलियस। तो आप लोगों ने रसायन विज्ञान की परिभाषा आप समझने आए थे, केमिस्ट्री के बारे में भी समझा, रसायन विज्ञान की परिभाषा, उनकी शाखाओं की परिभाषा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, प्रयोगशाला में किसका प्रयोग हुआ, यूरिया का, किसने किया, ठॉलर ने। इन सभी बातों को समझे, रसायन विज्ञान के पिता, आधुनिक रसायन के पिता, रसायन विज्ञान के पितामह यानी ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।